12 नेताओं को बाहर निकालने की बात सामने आ रही है। आखिर नीतीश कुमार ने ये एक्शन क्यों लिया? देखिए, नीतीश कुमार का पारा इस वक्त काफी हाई चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ बीते कई दिनों से हम जो लगातार खबरें देख रहे थे, कहीं गोदी मीडिया खबरें चला रहा था कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, कहीं कहा जा रहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बीजेपी अपने हिसाब से प्लानिंग कर रही है कि भाई जेडीयू को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। इन तमाम खबरों के बीच में नीतीश कुमार ने अपने हाथ में सारी कमान ले ली है और अब उन्होंने 12 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। ये नेता कौन है, सबसे पहले इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल इन पर जो आरोप लगाया गया है, आरोप पार्टी की तरफ से ये लगाया गया है कि इन्होंने अनुशासनहीनता की है और भीतर घात किया है। यानी कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, इन विधानसभा चुनावों में इन नेताओं पर नजर रखी जा रही थी कि आखिर इनका आचरण कैसा है। उस वक्त देखा गया कि ये पार्टी के लिए नहीं, पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए नहीं, बल्कि दूसरे कैंडिडेट्स के लिए काम कर रहे थे या फिर पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ काम कर रहे थे, और इसी वजह से इनकी एक बकायदा लिस्ट बनाई गई। लिस्ट बनाकर अब नीतीश कुमार ने यह एक्शन लिया है, उनकी तरफ से ये लिस्ट पास की जाती है और 12 नेताओं को सीधे पार्टी से चलता कर दिया जाता है। 6 साल के लिए नेताओं को निकाल दिया गया है। नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। इनमें पूर्व विधायक अशोक सिंह है, जो कि औरंगाबाद से पूर्व विधायक थे। जेडीयू नेता संजीव कुमार सिंह है, ये भी औरंगाबाद के हैं। प्रमोद सदा सहरसा के हैं। संजय कुशवाहा और कमला कुशवाहा सिवान के हैं। जहानाबाद से पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा और शशि भूषण कुमार, महेंद्र सिंह, गुलाम मुर्तजा अंसारी, अमित कुमार पम्मू, दरभंगा के जेडीयू नेता अवधेश लाल देव और गया जिले के कोच प्रखंड अध्यक्ष जमीलुर रहमान के नाम शामिल हैं। इन नेताओं को पार्टी से निकाला गया है और कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान इन्होंने अंदरूनी विरोध पार्टी के अंदर किया था। विधानसभा के चुनाव में ऐसी कुछ खबरें आ भी रही थी, जिसमें हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे थे कि भाई जेडीयू के कुछ नेता हैं या फिर जेडीयू के जो अंदर के कार्यकर्ता हैं, यानी कि अगर हम जमीन स्तर पर देखें तो जमीनी स्तर पर विरोध है। वो नेता अंदर ही अंदर जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो विपक्ष के हों, उनके लिए काम कर रहे हैं या फिर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही थी और इसी वजह से इन पर लगातार नजर रखी जा रही थी और अब इन नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। एक और चीज जो सबसे जरूरी है जानना, वो ये कि नीतीश कुमार को लाइमलाइट से हटाने की कोशिश ज्यादा हो रही थी। बार बार लाइमलाइट में सम्राट चौधरी को लाया जा रहा था कि भाई क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, तो वो किस तरीके से बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे हैं। इस तरीके की खबरें हमें लगातार देखने को मिल रही थी। तो ऐसा लग रहा था मानो ये कोशिशें की जा रही हैं कि नीतीश कुमार को किस तरीके से हेडलाइन से हटाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं है, वो भी लगातार हेडलाइंस बनाना जानते हैं कि किस तरीके से काम होता है। उनका एक बयान वायरल होता है और फिर वो 15 दिन तक खबर बन जाती है। ये चीज हर कोई जानता है। जैसे बीते दिनों कुछ चीजें हुई भी नीतीश कुमार के साथ, जिसके बाद ये लगने लगा कि क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या वो हटने वाले हैं, क्या वो जाने वाले हैं। ये तमाम खबरें आ रही थी। लेकिन एक और खबर इस बीच ये भी है कि जैसे ही खरमास खत्म होगा, इसके बाद नीतीश कुमार बिहार में यात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा बहुत जरूरी होने वाली है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये यात्रा बताएगी कि आखिर बिहार में जनता का मूड क्या है और नीतीश कुमार किस तरीके से आगे काम करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि जब उन्होंने पहले प्रगति यात्रा की थी चुनाव के पहले 2024 के आखिर में और 2025 की शुरुआत में वो यात्राएं की थी, उस दौरान उन्होंने बिहार के कई जगहों पर वो गए थे, लोगों से मुलाकातें की थी और इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं की भी घोषणा की थी कि अगर हम वापस से जीतते हैं तो हम ये योजनाओं को लाएंगे। इनमें से एक योजना आपकी ये महिला वाली भी जो है, महिला रोजगार योजना भी है। तो इन तमाम योजनाओं का काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पर भी वो फीडबैक लेंगे। जमीन पर जाकर लोगों से बातचीत करके उनसे पूछेंगे कि भाई ये काम जो है ये आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और अगर काम ठीक से नहीं हुआ होगा तो उस पर भी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार को हम आमतौर पर देखते हैं कि बिहार में जो जनता है वो काफी ज्यादा पसंद करती है। भले ही नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, वो मुश्किल से 2% है बिहार में, कुर्मी जाति, लेकिन अगर नीतीश कुमार को देखा जाए तो नीतीश कुमार को सभी तबके के लोग पसंद करते हैं। वो चाहे किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, हर कोई नीतीश कुमार को पसंद करता है और इसी वजह से वो इतने सालों तक सत्ता में बने भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि नीतीश कुमार जनता के लिए काम करने की कोशिशें करते हैं, खासकर महिलाओं का साथ उनको मिलता है और इसी वजह से मौजूदा वक्त में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने भी है। क्योंकि ये जो महिला रोजगार योजना है, कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़े स्तर पर काम किया था बिहार में, जिस वजह से ही नीतीश कुमार वापस से सत्ता में आए। अब नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं कि भाई हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम काम करते हैं, इस वजह से वो अब यात्राएं निकालेंगे, जगह जगह पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। जमीनी स्तर पर जब उनका लोगों का बॉन्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि चाहे कितनी भी खबरें तमाम बनाने की कोशिश की जाए कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की कोशिशें की जाए, ये कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। क्योंकि जनता ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता के मन में ये आएगा कि अभी तो ये हमसे मिल कर गए हैं, अब आप कह रहे हैं कि भाई ये इनकी तबीयत खराब है या ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। इन चीजों पर जनता विश्वास नहीं करेगी और इसी वजह से
नीतीश कुमार ने अब अपने हिसाब से एक्शन मोड उन्होंने बना लिया है, एक्शन प्लान बना लिया है कि उन्हें किस किस तरीके से काम किया है। इसी वजह से उन्होंने अब अपने पहले 12 नेताओं को, जो कि पार्टी में भीतरघात कर रहे थे, पार्टी में अनुशासनहीनता कर रहे थे, भड़का रहे थे, या जो भी कुछ काम कर रहे हैं जो कि पार्टी के खिलाफ जा रहा था, उन नेताओं को सबसे पहले उन्होंने किनारे लगाया है, पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 साल तक के लिए। अब ये नेता पार्टी में नहीं रहेंगे, इसके बाद की बात देखी जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में इन नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है और आगे की रणनीतियां नीतीश कुमार ने बनाना शुरू कर दी है और आगे के लिए वो एक्शन प्लान तैयार करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महिमा जो बात कह रही है उससे एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी संदेश देने की कोशिश नीतीश कुमार ने अपने इस एक्शन से की है, जहां पर नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही आप कितना भी नैरेटिव गढ़ लें कि मेरी उम्र हो गई है या स्वास्थ्य का मुद्दा बना लें, लेकिन नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे ही राजनीति के चाणक्य नहीं कहे जाते हैं। उन्होंने 12 नेताओं को अपनी पार्टी से निकालकर भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अभी भी बिहार की सत्ता और जेडीयू की कमान संभालने के काबिल हैं। और इसके बाद जब नीतीश कुमार बिहार में यात्रा निकालेंगे, उस दौरान भाजपा की क्या बौखलाहट निकलकर सामने आएगी, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की इस यात्रा को कैसे पचा पाएगी, इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई हैं।